ये सामने मोरी दिखाई दे रहा है यहाँ मोताड़ वाली रोड से, और इसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है वो ITI की है, गवर्नमेंट ITI, और वही है नानई गांव थोड़ा और भी पीछे। तो ये जो मोरी है ये नानई गांव वालों की एक तरीके से छानियाँ हुआ करती, क्यारियाँ, खेती हुआ करती थी। तो फिर धीरे धीरे ये सड़क से जुड़ा, ब्लॉक हेडक्वार्टर बना, स्कूल बन गए, इंटर कॉलेज, तो फिर लोगों ने यहाँ पे बसना शुरू किया। अदरवाइज़ यहाँ ऐसी कोई बसावट नहीं, पुरानी बसावट नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी गांव है हमारे पुराने बसे हुए, तो एटलीस्ट वहाँ कोई भी हमारे स्थानीय देवता जी का मंदिर ज़रूर होता है। तो मोरी में हालांकि मंदिर है लेकिन बाद में बनाया गया होगा। स्थानीय देवता जिनकी यहाँ पूजा होती है, जैसे रेणुका देवी जी का मंदिर है नानई, और पोखू महाराज जी का आगे है, और कोल केदारी जी का, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कोल केदारी जी का एरिया है, कर्ण महाराज का है। तो ऐसे जो स्थानीय देवता हैं उनके मंदिर, प्राचीन मंदिर हैं, बहुत पुराने, और वो जहाँ आपको मिलेंगे इसका मतलब वो स्थान बहुत पुराना है। और जहाँ प्राचीन मंदिर नहीं है वो स्थान यानी कि बसावट नहीं थी, बाद में बसे लोग। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, जैसे त्यूणी भी इस तरीके का एक स्थान है, वहाँ कोई प्राचीन मंदिर नहीं है, वहाँ के बरनाड बास्तिल ग्राम पंचायत का पार्ट है, और मंदिर ऊपर हैं। शेरकुलिया महाराज जी का है, हनोल देवता जी का है, बहुत सारे मंदिर वहाँ भी, कोटी बाबर, कोटी मेंद्रत, और ऐसी जगह आप, और अगर रास्ते में देखेंगे तो सैया है, उनके भी मंदिर ऊपर अपने गांव में है। तो ये जगहें अस्तित्व में सिर्फ इसलिए आई कि सड़क से जुड़ी, और यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल, मतलब लोगों के एक सेंटर बन गए, मार्केट बन गए, और इस वजह से यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया। तो ये इतिहास होता है इन जगहों का, जो कि अच्छा, इनमें फिर दूसरी चीज़ क्या है कि गांव में तो आप देखोगे जहाँ भी हमारे गांव बसे हैं, बहुत हिसाब से बड़े सेफ़ जगह, लैंडस्लाइड का ख़तरा नहीं है, धूप भी है पर्याप्त मात्रा में, पानी भी है। तो इन जगहों पे चूँकि ये बाद की बसावट है, तो लोगों ने मतलब ध्यान रखना बड़ा मुश्किल रहता है। तो यहाँ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया भी है ये, और इसके साथ साथ धूप भी नहीं आती, धूप भी बहुत कम सर्दियों में। और आजकल जैसे गर्मी भी है, क्योंकि 1150 मीटर की ऊंचाई पे, और नानई आप जाओगे तो 1500 मीटर के लगभग की ऊंचाई हो जाती है, तो मौसम में भी काफ़ी चेंज मिलता है। बस बेसिकली लोगों का उद्देश्य ये था कि नदी के आसपास जाके क्यारियाँ बनाना और चावल की खेती करना। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जगहें अस्तित्व में आई हैं। जी मोरी, छोटी सी जगह, एक तहसील, उत्तरकाशी ज़िले की लास्ट तहसील। यहाँ से फिर देहरादून से इसका बॉर्डर टच हो जाता है, और आगे चलेंगे तो हिमाचल के किन्नौर ज़िले से भी और शिमला ज़िले से भी। तो देहरादून से लगभग 180 किलोमीटर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इसकी दूरी है लगभग 140 किलोमीटर। और प्रसिद्ध हनोल महासू देवता जी का मंदिर यहाँ से 15-20 किलोमीटर है, त्यूणी 30, रोहडू लगभग 70 किलोमीटर, और रोहडू से आगे आप हाटकोटी मंदिर पहले, और हिमाचल के कई स्थानों के लिए जा सकते हैं। और आगे इससे आप जाएंगे तो 30 किलोमीटर आगे सांकरी नाम की जगह है, जहाँ से केदारकांठा और हरकीदून ट्रैक शुरू होती है। अब तो हरकीदून ट्रैक अब आगे से शुरू हो जाया करेगी, तालुका तक रोड पहले भी थी, लेकिन अब आगे ढाटमीर गंगाड़ तक भी रोड बन चुकी है। और इसके अलावा जखोल एक बड़ा गांव है, पर्यटन साहसिक पर्यटन विलेज के रूप में घोषित किया गया है, वहाँ भी यहीं से कनेक्टिविटी है। दोनी बहुत बड़ा गांव है, और दोनी के सामने जो उत्तराखंड सीमा का आखिरी गांव लगता है वो सेवा, पैदल है फिलहाल 18 किलोमीटर दोनी से पैदल। और वहीं कनेक्ट होता है डोडरा और क्वार, जो ये शिमला ज़िले के बड़े हिमाचल के दो इंटीरियर गांव हुआ करते हैं, डोडरा और क्वार। वो कनेक्ट हमारे इधर से, मतलब पैदल रास्तों से वो कनेक्ट है। लोगों का आदान प्रदान है, आना जाना है, वो भी 4 महीने जब उनकी रोड बंद होती है तो इधर से ही आते हैं। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी है।
और कल्चर यहाँ जौनसार बावर जैसा पहनावा, रहन सहन, खान पान है। थोड़े से देवता यहाँ के अलग हैं, थोड़ी सी बोली भाषा अलग है, पहनावा लगभग जौनसार बावर से मिलता जुलता है। आपस में शादियाँ भी होती हैं। और मोरी अपने आप में कोई पंचायत, नगर पंचायत कुछ नहीं है। ये एक मार्केट है जो कि नानई ग्राम पंचायत में आता है। और नानई जो ग्राम पंचायत है वो मोरी से करीब 5 किलोमीटर ऊपर है, जहाँ पे रेणुका माता जी का मंदिर बना हुआ है। सामने वाली रोड चली गई पुरोला, देहरादून और उत्तरकाशी। यमुनोत्री धाम जी की यहाँ से दूरी लगभग 60 किलोमीटर होगी। और ये यहाँ का आप अड्डा कह लो, बस स्टैंड कह लो, बसें रुकती हैं। टैक्सी स्टैंड, यहाँ से ट्यूनी के लिए आपको टैक्सी मिलती रहती है। तो इस तरीके की ये व्यवस्था है। बरसात का सीज़न है। ये दूरियाँ लिखी गई हैं यहाँ से। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी बरसात में पी लेने दो, भरी बरसात अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में तन्हा आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी बरसात में पी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बरसात के मौसम तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, तन्हा तन्हा तो नहीं जीना है। तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी बरसात में दो।